मुझे एक चीज बड़ी अच्छी आपको पता है वो क्या चीज है? लिखा है कि पतरस बैठे बैठे अपनी चाल धो रहा था। आपने नहीं सुना शायद, मैं फिर कह देता हूं। वहां लिखा है कि वो बैठे बैठे अपनी चाल धो रहा था। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि जिस गेट रेडी नाउ, जिस बोट पे यीशु बैठने वाला है वहां गंदगी नहीं चाहिए। कम ऑन, मैं फिर दोहरा देता हूं, जो फेसबुक पे देख रहे हो, जो यूट्यूब पे देख रहे हो, जो इस कैमरे से या फिर आपने कोई भी आपके मोबाइल पे अगर आपने लाइव या वीडियो बना रखी है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जहां तक ये आवाज पहुंचे और जब भी इस वीडियो को प्ले किया जाएगा, मैं फिर कहता हूं कि जब पतरस वहां बैठे बैठे अपनी चाल धो रहा था, इंग्लिश में लिखा है he was cleaning, वो धो रहा था। तो यीशु बैठने से पहले चाल का धोना जरूरी है। इस पंडाल के अंदर आप सभी का साफ होना जरूरी है। इस मंच पे खड़ा डैनियल राज का यहाँ पर होकर बात करना, उसके पहले गंदगी को साफ करना जरूरी है। जहां तक आवाज जारी है उन सबको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के गंदगी को साफ करना जरूरी है। जो म्यूजिशियंस यहां पर हैं, जो वर्शिपर्स यहां पर हैं, जो उसके पहले गा रहे थे प्रभु के दास, उनसे जो वर्शिप टीम नीचे बैठ गई थी, उनसे जो मंच पे खड़े, उनसे सबका आदर करता हूं, सबको प्यार करता हूं यीशु में। उसके बावजूद कहना चाहता जो सामने बैठे हैं वो आपकी जिंदगी की चाल इसके पहले कि यीशु आकर बैठे, साफ होना जरूरी है। साफ होना जरूरी है, क्योंकि पतरस को यीशु की बोट इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि पतरस का बोट बहुत ही हाईटेक था। नो, उसकी बोट इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसके बोट में डिजिटल था। जी नहीं। उसका बोट इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसका बोट बड़ा था। जी नहीं। उसका बोट में गंदगी साफ हो रही थी, उसके बोट में से गंदगी जा रही थी। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझसे? आप क्या अपेक्षा करते हैं इस पंडाल से और इस मंच से? आप क्या अपेक्षा करने आए थे यहाँ पर कि ये कन्वेंशन जो 11वां है इसमें मुझे कुछ मिल जाएगा? ये तब होगा क्योंकि पतरस ने जब तक जाल साफ नहीं करी तब तक उसको मछली नहीं मिली। पूरी रात मेहनत करता रहा, एक मछली नहीं पकड़ पाया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बोट पर आ गए, क्योंकि वहां से गंदगी जा चुकी थी, आपके पंडाल के अंदर से परमेश्वर यही अपेक्षा करता है। जो बैठे हैं दाईं तरफ, जो बैठे हैं बाईं तरफ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मंच पे जितने प्रभु के दास, आप सभी की जिंदगी से जब तक गंदगी नहीं जाएगी, मेरा खुदा वो मछली यानी वो बरकत, वो सब चीज जो आप चाहते हैं वो नहीं दे पाएगा। जैसे आप खड़े हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से एक दूसरा माइक ले लीजिए, ऐसे ही खड़े रहें। सिर्फ वो कोरस गाइए जो हालेलुया वाला कोरस है, सिर्फ उसको गाइए। और जहां कहीं आप खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिएगा। मैं कम से कम 2 घंटे से इस सोफे पे बैठा हूं, 2 घंटे से मैंने आपका इंतजार किया है। अब आपकी बारी है, आपको मेरा इंतजार करना है। जी, और सभी मिलकर गाएंगे। Yes, Lord. Set your people free, O God. Let your presence come upon us, O God. Yes, yes, yes. Thank you for your presence. आपकी हुजूरी यहाँ मौजूद है, आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। यस 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 यस। कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस। एक और बार worship you, Master.
Thank you, Father. ऊंची आवाज में Thank you, Master. Thank you, Papa. Thank you, Jesus. यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे. No music, please. यहाँ रुक जाएंगे. आइए दुआ में जाते हैं. आइए दुआ में जाते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से तेरा दास डैनियल राज ये कहता है प्रभु कि ये पंडाल और ये मंच आज का वक्ता डैनियल राज नहीं है. यहां का वक्ता, यहां के प्रचारक आप हैं प्रभु. और मुझे पता है प्रभु जब आप बात करते हैं ना तो जिंदगियां बदल जाती हैं. जब आप छूते हैं तो मुर्दे जिलाए जाते हैं. जब आप खड़े हो जाते हैं आंधी तूफान थम जाती है. मैं जानता हूं प्रभु मेरे 25 साल की सेवा में चाहे देश में हो या विदेश में हो प्रभु आपने उस मीटिंग का, उस कन्वेंशन का, उस कॉन्सर्ट का, उस कॉन्फ्रेंस का आपने आदर कर कर आपने मेरा वहां पर अपनी उपस्थिति दी है. और मुझे पता है कि अब भी यही हो रहा है, अब भी यही हो रहा है प्रभु. मुझे यह भी एहसास है प्रभु कि आप यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि परमेश्वर म्यूजिक बहुत बजाई गई. यहाँ पर आप इसलिए नहीं आते क्योंकि आराधना बहुत अच्छी की गई. यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि परमेश्वर बड़ा खूबसूरत ये पंडाल सजाया गया. आप इसलिए नहीं आते क्योंकि बड़ा अच्छा वक्ता बुला गया. आप यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं. आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु. मैं विनती करता हूं परमेश्वर जो आगे बैठे हैं, जो सोफे पे हैं, जो पीछे कुर्सियों पर हैं और जो बिल्कुल नीचे फर्श में हैं, जहां तक आवाज जा रही है प्रभु मेरे ये जो पुलिस वाले भाई हैं या फिर ये पंडाल का डेकोरेशन वाला है, ये जो मेरा भाई साउंड वाला है, यहां तक कि जो पीछे परमेश्वर जो लोग खाना बना रहे या बांट रहे हैं या स्टॉल के आसपास है, अगर आवाज सड़क तक जा रही है, वो ऑटो वाला, वो साइकिल वाला, वो रिक्शा वाला, वो गाड़ी वाला, वो टाटा, वो अंबानी, वो बिरला, परमेश्वर जहां तक आवाज जा रही है आज उन्हें भी आप छूइए प्रभु. आज उन्हें भी छूइए प्रभु. आज उनकी भी जिंदगी परमेश्वर बदलने पाए. मैं विनती करता हूं जो अभी फेसबुक पे है, जो मुंबई से है, नागपुर से है, पूना से है, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और परमेश्वर 29 राज्य भारत के 7 लाख गांव, 2238 जातियां, 136 करोड़ का भारत देश. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं 19,100 पिन कोड. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर व्यक्ति सत्य को जानने पाए, हर घुटना यीशु के नाम में झुकने पाए, हर सवाल कबूल करने पाए. यीशु ही मसीह प्रभु है. जीसस. और मैं जानता हूं प्रभु आप ये करोगे. जिस मकसद के साथ में लॉरेंस भाई ने इस मीटिंग को रखा है, उनकी टीम ने रखा है प्रभु, उस मकसद को मैं कौन होता हूं पूरा करने वाला? वो आप हैं प्रभु जो पूरा करोगे. वो आप हैं जो पूरा करोगे. मैं आपको वादा करता हूं प्रभु इस मंच से डैनियल राज अंश भर की महिमा नहीं लेगा बल्कि सारी महिमा आपको देगा. यीशु के नाम से मांगते हैं. जी ऐसे ही खड़े रहे. और मैं चाहता हूं कि लॉरेंस भाई प्लीज आप आगे आ जाए. जी एक अच्छी ताजी बजाए प्लीज. ओके. ये जो घंटियों की आवाज है ना, ये ना होते हुए आपका जो रोल आता है ना म्यूजिक में वो डाल दिया करो. और ये तब बजेगा जब ताली बजेगी, और जब ताली बजेगी ये बजेगा. हाँ ये चाहिए हमको. तूफान नहीं चाहिए, वैसे तूफान हम लोग बहुत चाहिए. ओके लॉरेंस भाई के लिए वापस ताली बजाइए. थैंक यू सो मच सर. जी ऐसे खड़े रख फिर बिठा दूंगा आपको. तो वैसे ही बैठना है, सब सुन रहे हैं. ओके भैया ये मंच आपने मुझे दिया है आपकी टीम के साथ में ताकि यहां से हम यीशु की बात कर सके. राइट सर? राइट. ओके एक वादा करता हूं सर आपसे.
इस मंच से और यहाँ के लोगों से गद्दारी नहीं करूंगा। हालेलुया। ओके ओके, शायद अभी हिंदी आप नहीं समझ पाए, फिर दोहरा देता हूं कि इस मंच से और आप गद्दारी नहीं करूंगा। आप गद्दारी समझते हैं? जी, धोखेबाजी या बेईमानी नहीं करूंगा। पूछना चाहेंगे क्यों? पूछना चाहेंगे क्यों? शुक्रिया, पासा जी पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा है वही लिखूंगा। हालेलुया। ओके 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 ओके, वापस आते हैं क्योंकि बीच में माइक की थोड़ी सी आवाज कट रही है। विकी भाई हैं आप? विकी साउंड है ना? वाह, एक बार ताली बजा दीजिए विकी भाई को। चलिए वापस कहता हूं कि इसमें जो कुछ लिखा है इसी में से बात करूंगा, इसलिए कहा कि गद्दारी नहीं करूंगा। ओके, तालियों में कंजूसी आ गई, कोई बात नहीं। जो फेसबुक पे है वो, जो यूट्यूब पे भैया आपने स्टार्ट कर दिया, वंडरफुल। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब में हूं और पंजाब के मूर्खपुर नहीं, होशियारपुर में हूं। क्योंकि ये मूर्खपुर, ये होशियारपुर है, और अगर कोई मूर्ख है तो वचन उसे होशियार कर देगा। मैं समझ रहा हूं। मैंने क्या पूछा ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी ताली बजाकर सब नीचे बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। वाह, पास्टर जी का नाम प्रदीप साहब जो है वो वचन को पढ़ेंगे, जब जब कहेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, आप कुर्सी लीजिए पास्टर जी, कुर्सी लीजिए। अरे सर 2 घंटा खड़े रहना है, आप कुर्सी लीजिए जी। ओके, सबसे पहले मैं 2 चीज पूछूंगा, अगर आपकी इजाजत है। थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज जी। सबसे पहला सवाल, क्या मेरी हिंदी अभी तक ठीक है? पीछे पीछे पीछे। ओके, दूसरा सवाल, क्या मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आपके कानों तक पहुंच रही है? वाह, वंडरफुल। और जो ऊपर बैठे हैं सभी आप लोगों के लिए भी ठीक है सर? ओके ना, मुझे बेहद बेहद खुशी है आपके शहर होशियारपुर में आकर वचन से बात करते हुए। हाँ, ये जारी रखिएगा। आपको जैसा ठीक लगे करते रहिए। मैं आपकी जो ऑफरिंग है ना, चाय कॉफी, वो बढ़वा दूँ। मजाक कर रहा हूँ। ओके बस जी। लॉरेंस भाई, ये जो लाल कुर्सियां हैं ये बहुत खाली लग रही हैं, इसको कुछ कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो पीछे से पहने, अगर इस पे बैठ सके। और जी, और जितने वॉलंटियर्स हैं सब सामने आ सकते हैं सर। वॉलंटियर्स प्लीज जी, सब वॉलंटियर्स जी। ओके, सिर्फ पुरुष, महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष वॉलंटियर्स। सर आप लोग एक छोटा सा काम करें, आपका बड़ा भाई हो, आसपास जितने लोग घूम रहे हैं सबको उठाकर अंदर ले आइए। जल्दी जाइए और सबको उठा के ले आइए। जी 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 जी, बाहर से जितने हैं ना सबको ले आइए, ठीक है? सड़क से नहीं। जी, जल्दी से महिलाएं कुर्सियों पे बैठ जाए। बस जी, आप अपनी पंजाबी में बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, सारे जने अपने अपने कुर्सियों से बैठ जाओ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਆਣ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। क्या बात है, वंडरफुल। ओके, आई होप सब ठीक हो गया है। अभी भी हलचल चल रही है। ओके, आप लोग जल्दी से बैठ जाए, मैं जारी रखता हूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। ओके, वापस से एक बार अपना हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग तैयार हैं। क्या बात है, वंडरफुल भैया। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई आप सभी को पता है, मुंबई पहले बॉम्बे था, अभी वो मुंबई हो गया है। मैं वहां से आता हूं और 25 साल से सेवक हूं, यीशु का वचन का सेवक हूं।
पूरे भारत में, देश में, विदेश में प्रचारक हूं, प्रभु का आराधक हूं, प्रभु का आराधक हूं, प्रचारक हूं और परमेश्वर की महिमा करते हुए पूरे भारत में काम कर रहा हूं 25 साल से। हालेलुया। आप शायद फिर भूल गए। ये जब जब ताली बजेंगे आप बजाएंगे, और जब जब आप बजाएंगे ये ताली बजाएंगे, ये 2 घंटे तक चलना चाहिए। ओके जी। साथ ही साथ जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हो सकता है आप YouTube सुन चुके होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ है मेरी तरफ से, या परिचय मेरी तरफ से। मैं शादीशुदा पति हूं एक पत्नी के साथ। ओके, कोई बात नहीं। साथ ही साथ मेरे 2 बच्चे हैं। लॉरेंस भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। प्लीज प्यार के नाल सारे जने बैठ जाओ, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत देगा। जी, मुझे लगता है अब काफी है। आप माइक सही कर दो। जी, अब काफी है शायद। आप लोग जहां हैं अभी बैठ जाइए प्लीज। जी, कृपा सब बैठ जाएं। अब चेयर्स फुल हो गई हैं। अब बस अब जो खड़े हैं सब बैठ जाएं। जी, अब सब बैठ जाए। ओके, या शुक्रिया, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। पास्टर जी, वो भी बोल दीजिए कि जो बिल्कुल पीछे ना वॉलंटियर्स, वो भी बैठ जाए। हाँ, जितने भी वॉलंटियर है पीछे खड़े हो, प्लीज कृपा करके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जी, बस बैठ जाए। आपके पास आपका बाइबल या फोन में या आपके हाथ में जैसा ठीक लगे आप उसको रेडी रखिएगा। जी, ठीक है भैया। ओके, वापस कहना पड़ेगा, मैं 25 साल से सेवक हूँ, शादीशुदा पति हूँ, एक पत्नी के साथ हूँ, 2 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। मेरा बेटा है 11 साल का, मेरी बेटी है 22 साल की। पत्नी की उम्र नहीं बताएंगे, मेरा पता चल जाएगा। जी, मेरी वाइफ का नाम थोड़ा लेट हो गया। मेरी वाइफ का नाम मारिया है, मेरी बेटी का नाम सलोमी है, मेरे बेटे का नाम नतानियल है और उसके बाप का नाम डैनियल है। ओके, साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री है मुंबई में, जिसको हम कहते हैं ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप। 6 कलीसिया मुंबई में है, 200 कलीसिया मुंबई के बाहर है और 20 से 25 हजार चर्च के मेंबर हैं। जी, साथ ही साथ मैं एक और चीज कम से कम 5 साल से कर रहा हूं, और जो भाई साहब जो अभी बात कर रहे थे पंजाब के पॉपुलेशन की, सर जी आपसे ताल्लुक है इस शब्द का जो मैं भी बोलने वाला हूं। मैं कम से कम 5 साल से महान आज्ञा, जिसको कहते हैं ग्रेट कमीशन, उसको सिखाते हुए पूरे भारत में मात्र 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंसेस हम कर चुके हैं और 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार कर चुके हैं। लगता है आवाज पीछे तक नहीं गई। मैं वापस कह रहा हूं, 1 साल में 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंस और 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार कर चुके हैं। कोई बात नहीं, आप शायद समझ रहे होंगे। इसका मतलब है, जैसे लॉरेंस भाई बता रहे, मैं आपको लॉरेंस भाई बुला सकता हूं सर जी। ओके, लॉरेंस भाई बता रहे थे कि डैनियल राज जो है वो बहुत व्यस्त रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसा सिलसिला अभी तक चल रहा है और मुझे यहाँ पर जब डेट दिया गया था थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था, लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन अभी मैं मुंबई से नहीं, मैं आपके कर्नाटक से पहुँचा हूँ जी, और वहाँ की मीटिंग को पास्टर जी रोक कर मैं यहाँ आया जी। आप थोड़ा सा वहां दिखा सकते हैं, जरा ऐसा हाथ कर दीजिए प्लीज, या क्योंकि फेसबुक पे लाइव चल रहा है, पूरा हाथ उठा लीजिए। हम कर्जे में थोड़ी बैठे हैं मेरी हिंदी आपको समझ में नहीं चाहिए। ओके, मुझे देख लीजिए भैया, यूट्यूब वाले भाई आप भी थोड़ा घुमा दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि मैं कहाँ हूँ जी। पूरा वैसा ऊपर उठा दीजिए भैया, थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए। वाह जी, वंडरफुल। अभी मेरी तरफ करिए। ओके, चलिए, ऐसे करते करते आपके बीच में फिर से पहुंचा हूं, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन अब यहां से जो कुछ होगा वो सब परमेश्वर के इस वचन से बातें होगी। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या हम तैयार हैं?
ओके, तो जिसके पास में पवित्र शास्त्र है आप निकालना शुरू करें और सबसे पहला वचन जो पास्टर जी आप पढ़ेंगे, मैं नाम फिर भूल गया, प्रदीप साहब जो पढ़ेंगे, और वहां है अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय वचन 7, इंग्लिश में भी बोलूंगा, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 एंड वर्स 7। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय वचन 7। अय्यूब की पुस्तक आती है, आप सभी को पता है, भजन संहिता के पहले। हाँ जी। जी ऐसा हुआ कि जब यहोवा से ये बातें अजूब से कह चुका। ओके, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए प्रदीप भाई की। अब मेरा जरा सही कर दो या हो रही या है? हेलो हेलो जी पास्टर जी, हाँ जी। पास्टर जी, प्रदीप भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया आप लोगों से, विशेषकर यहाँ से, जब यहाँ से कहा जाता है कि बाइबल खोलिए, तो रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, प्लीज बाइबल खोलिए अगर जिसके पास में है। ओके सिस्टर्स, जी बढ़िया पास्टर जी। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अजूब से कह चुका, अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलिपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। वापस आइए पास्टर जी, गजब का पढ़ रहे हैं आप। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। ओके, ये जो शब्द है ना क्रोध, इसको गुस्सा डाल दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज का जो आधुनिक युग है वो क्रोध को थोड़ा सा अलग समझता होगा। गुस्सा डाल दीजिए, जल्दी समझ। मेरा गुस्सा तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। एक साथ बोल सकते हैं कि यहोवा का गुस्सा, इतना बोल दीजिए, परमेश्वर यहोवा का गुस्सा, बोलिए परमेश्वर यहोवा का गुस्सा। गुस्सा, क्या बात है, जरा वापस बोल सकते हैं, गुस्सा, परमेश्वर यहोवा का गुस्सा। ना मुझे देखिए प्लीज, मैं चाहता हूं मुझे देखते रहिए, क्या परमेश्वर को गुस्सा आता है? थोड़ा सा हिला सकते थे आप, राइट? मैं फिर पूछूंगा, क्या परमेश्वर यहोवा को गुस्सा आता है? यस। लिखा है ना, लिखा है गुस्सा आता है, और लिखा है कि उस जीसस क्राइस्ट, उसकी गुस्सा होने की वजह ये नहीं थी कि वहां पर बलिदान ठीक से नहीं चढ़ा। गुस्सा होने की वजह ये नहीं थी कि वहां के जो दोस्त थे, अय्यूब के 3 दोस्त, वो कुछ शराब पी कर आए थे। उनका गुस्सा ये नहीं था कि अय्यूब ने मंदिर में जाकर अर्पण नहीं चढ़ाया। आइए देखते हैं परमेश्वर यहोवा का गुस्सा की वजह क्या है। पास्टर जी पढ़िए। क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है। वापस पढ़ना पास्टर जी, जैसी ठीक बात। क्योंकि जैसी ठीक बात जी मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। आप लोगों ने सुना भैया? जरा हाथ उठाकर बता सकते हैं प्लीज? मैं फिर पूछूंगा, सिस्टर्स आप लोग भी ध्यान देना। लिखा है कि परमेश्वर को गुस्सा क्यों आ रहा है? वहां पे शराब पी कर आए थे, वो नहीं है गुस्सा। वहां अर्पण नहीं चढ़ाया, वो नहीं है गुस्सा। अय्यूब ने मंदिर में नहीं गया, वो नहीं है गुस्सा। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा किस बात का है प्रदीप भाई? कि जो बात खुदा ने कही थी वो नहीं, तुम्हारी नहीं, लिखा है ठीक बात। बोलिए ठीक बात। ठीक बात। जो मंच पे प्रभु के दास बैठे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सभी बात करिए, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ना वो बीच में रुकेगी नहीं। हाँ, ये जब तक मंजिल नहीं आएगी ये तब तक नहीं रुकेगी। और घड़ी को घड़ी घड़ी देखने का काम सिर्फ मेरा है। ये घड़ी जो आपके हाथों में बंदी है, उसको घड़ी घड़ी देखने का काम आपका नहीं है। तो मेरे साथ बने रहे। मैं फिर कहूंगा, क्या गुस्सा की वजह क्या है? ठीक बात। बोलिए कि जैसी सब लोग नहीं भाई, आप लोग भी बोलिए, बोलिए ठीक बात। ठीक बात। तो मंच से मुझ पर परमेश्वर को गुस्सा क्यों आएगा? जब मैं ठीक बात नहीं करूंगा तब। इज़न्ट इट? क्या ये सही बात है? जब पास भाई लॉरेंस जब बात कर रहे थे, या जो भी प्रभु के आराधक जब आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर को हमारी आराधना, लॉरेंस भाई की बातें, डैनियल राज की बातें ठीक तब लगेगी जब बातें होंगी ठीक। बाप रे, वापस आना होगा आप मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि ये मन से, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए प्लीज, बकवास नहीं चलेगा। इस मंच से झूठ नहीं चलेगा। बकवास। बकवास। आपने यहाँ ताली बजानी थी, जो कि आपने नहीं बजाई। मैं रिपीट करता हूं, इस मंच से बकवास नहीं चलेगा। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं चलेगा। यहाँ बाकी सब बर्दाश्त है। आपने मुझे पानी नहीं दिया, वो बर्दाश्त है। आपने मुझे पंखा नहीं लगाया, वो बर्दाश्त है। यहाँ पास्टरों को गर्मी लग रही है,
वो बर्दाश्त है। आप लोग जो यहाँ काफी 2 घंटे से बैठे, भाई साहब तो कब से लगे पड़े थे, मैं भी लगा पड़ा था, लेकिन वो बर्दाश्त है। और यहाँ पर कुर्सियों का अरेंजमेंट शायद ठीक नहीं है। ये बात किया करो, जीएसटी थोड़ी लगी है, आप है मेरे साथ में। वो बर्दाश्त है, लेकिन मन से खुदा को गुस्सा तब आता है अगर बच्चन को लेकर आपने तोड़ मरोड़ किया, ठीक से पेश नहीं किया। वो बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और आपको अभी जी 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 आपको अभी पता चल गया होगा कि यहां से आपको क्या परोसा जाने वाला है। सच जी, सुबह सुबह बस लॉरेल भाई का मुझे फोन आता है 8 सवा 8 के बाद, लेकिन मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने कॉल करा तो उनका पहला सवाल सुनना चाहेंगे? भैया हाथ उठाने में क्या तकलीफ है? सुनना चाहेंगे? वो कहते हैं क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? और जो कि वाजिब है। और मैंने उनसे कहा कि सर अभी तक तो नहीं किया। फिर कॉल रखते रखते आखिरी शब्द था ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर उसके बाद में भाई साहब का फोन आता है, ये भी कहते हैं और सब ठीक है। मतलब अब आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से खाएं। ओके, यस, थैंक अब मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप अच्छे से खाएं, हालेलुया। आप अच्छे से खाएं। जी 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 मेरे ब्रेकफास्ट में नमक ज्यादा आ गया, बर्दाश्त है। मुझे सैंडविच ठीक से नहीं मिला, बर्दाश्त है। बर्दाश्त है। लेकिन इसका खाने में नमक ना मिर्ची कुछ भी कम ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। ओहो, मुझे लगता है कि एक और चीज करवानी पड़ेगी जो आजकल मैं कर रहा हूँ प्रदीप भाई, और वो यहाँ है जो बिल्कुल पीछे सफेद कैप या टोपी या रुमाल, जी आपके सर पे। जी नहीं, जो पैसे बांट के गए हैं, हाँ ऊपर आए हैं वो। हाँ सर वहीं पे खड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप जरा देख लीजिए ये भाई साहब ने क्या किया पता है? जब आप गा रहे थे, कौन गा रहे थे? आप गा रहे थे जी। जैसे ही गा रहे थे इनका दिल करा कि कुछ ऐसा करूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मतलब यहाँ नहीं हुआ। और भाई साहब आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए प्लीज। आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। और आपके साथ एक और आए थे, हाँ वो देखिए पड़ोस में वो भी बैठे हैं। ये दोनों मंच पे आए और ऐसा कुछ करके चले गए क्योंकि इनको लगा कि ये जो गा रहे हैं ये अच्छा चीज है और इनकी तारीफ थोड़ी अलग होनी चाहिए। और आपने किया, और आपने क्या किया, यहाँ पर पैसे डाल दिए जो कि गलत नहीं है। बहुत अच्छा है सर, मेरे टाइम पे भी आ जाया करो। थैंक यू सो मच, बैठिए प्लीज। और आपको पता है इसका मतलब क्या मैं बोलने जा रहा हूं? आपको जैसे ही कुछ लगा कि ऐसा कुछ लाइन आई है, ऐसा कुछ प्रकाशन आया है, ऐसा कुछ वचन आया है, आप अपने जगह पे बैठे बैठे ताली बजाने के बजाय वहां से उठ के भी ताली बजा सकते हैं। अभी नहीं, जैसे ही मौका मिले तभी, क्योंकि यहाँ पे बात किसी मनुष्य की नहीं हो रही है, बात उस खुदा की हो रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर। हालेलुया। ना हल्के से पड़ोसी को कोनी मारिए और उनसे 2 चीज कहिए और उनसे कहना ना तो खुद डिस्टर्ब होना, ना मुझे डिस्टर्ब करना। ये इतना सा बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी। मुझे एक 12 साल का